इसराइल का ईरान पर जंगी तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन से हमला। एक रात में 3 बार बमबारी, 20 मकामात पर हमले। तेहरान, शिराज, असफहान और कराच शहर में धमाके। मिसाइल, ड्रोन, प्रोडक्शन साइंस और पासदाराना इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत दीगर फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। एटमी और तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। दमिश्क और इराकी शहर करकुक और तकरीत में भी बमबारी। ईरान, इराक और इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। तमाम परवाज़ें मुअत्तल। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर भी धमाके। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कंट्रोल रूम से हमलों की निगरानी की। ईरान ने इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरानी हमलों के जवाब में कार्रवाई मुकम्मल कर ली। तयशुदा फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर हमले मुकम्मल और मकासद का हुसूल पूरा हो गया। ईरान ने हमलों के जवाब में कार्रवाई की तो जवाब देंगे। इसराइली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल किया गया। तेहरान, खज़िस्तान और इलाम सूबों में फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का बयान, कहा किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। इसराइल को मुतनासिब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का फ़ौज को इसराइल के साथ मुमकिना जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने हमले से कबल अमेरिका को आगाह कर दिया था। अमेरिका ने ईरान पर हमलों को इसराइल की दिफाई मशक़ करार दिया। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमेरिका ने इसराइल को ईरान की जौहरी और तेल की तनसीबात पर हमला करने से रोका। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती, अमेरिका ने थार्ड मिसाइल के बाद F-16 तैयारे भी इसराइल भेज दिए। जो बाइडेन इंतजामिया का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो उसके नताइज भुगतना होंगे। इसराइल की पहले की तरह हिफाजत के लिए तैयार हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब खत्म होना चाहिए। नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में सुबह 11 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। मेहमानों को दावतनामे जारी। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान जीत के ट्रैक पर। इंग्लैंड के खिलाफ कौमी टीम की पोजीशन मुस्तहकम। टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लिश टीम ने 3 विकेटों पर 47 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 31 रन दरकार। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट। रेहान अहमद ने 4 और शुएब बशीर ने 3 विकेटें लीं। टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद साउथ शकील का रेस्क्यू ऑपरेशन। कौमी टीम को मुश्किलात से निकाला। 134 की यादगार और शानदार इनिंग्स खेली। साजिद खान ने 48 और नुमान अली ने 45 कीमती रन बनाए। इंग्लैंड की टीम ने पहली इनिंग्स में 267 रन बनाए थे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरे वाशिंगटन। वज़ीर ख़ज़ाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। ADB बोर्ड 29 अक्टूबर को पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी पर गौर करेगा। दोनों फ्रीकैन का मुल्की महसूलात में इजाफे, इलाकाई ताउन और इस्लामाबाद में ADB दफ्तर की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना के डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के IT शोबे में तरक्की के वसी इम्कानात की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना की एक्सिम बैंक के सदर से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब का दोनों ममालिक के बैंकों के दरमियान करीबी ताउन पर जोर। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की रुखसत के बायस कोई कार्रवाई न हो सकी। समात 29 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करना थी। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। मुल्जिमान की फायरिंग, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। ज्यादा तादाद PTI एहतजाजी कारकुनों की थी। इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जिमान भी मौजूद थे। वज़ीर बहबूद आबादी खैबर पख्तूनख्वा का बेटा भी शामिल। तमाम हवालाती पुलिस लाइन मुंतकिल। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि हमले में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
3 कैदी वैंस में 82 मुल्जिमान मौजूद थे। हमला आवरों की तादाद 30 से जायद थी, जिनमें MPA का बेटा भी शामिल था। ये जो पुलिस वैन्स पर हमला किया गया है, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है और इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई थी। इस हमले के नतीजे में जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, उसमें PTI के KPK से MPA लियाकत साहब का साहबजादा जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। ये असले से लेस आए थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की। तहरीक इंतशार के कारकुनों ने मनसूबाबंदी के तहत कैदी वैंस पर हमला किया। आधी मुल्जिमान का मनसूबा नाकाम रहा। 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के MPA लियाकत का बेटा भी शामिल है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। तरनोल के SHO ने अपने हाथ से गाड़ी के शीशे तोड़े। सरकारी मुलाजमीन को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। ड्रामा रचाकर ये जाहिर किया गया कि कोई हमला हुआ है। आए रोज आपके ड्रामे बढ़ते जा रहे हैं, ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ एक रोज़ा दुबई में क़याम के बाद आज लंदन रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म का तैयारा बरतानवी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के अहदेदार अपने कायद का वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। दुबई में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग अमारात की क़यादत से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं को मईशत की बेहतरी के लिए मुल्क में सरमायाकारी की हिदायत। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरी पार्टी के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कागज के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं, जिनको देखकर अंदाजा लगाना होता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए। कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की, क्योंकि कौन सा केस लगना है और कौन सा नहीं, ये मेरा काम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। रेफरेंस में शिरकत करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनल्लाह रेफरेंस में शरीक न हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, 2 एडहॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस मक्का में हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की कमी महसूस करेंगे। उनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को बेहतरीन इंसान पाया। ख़वातीन के हुकूक के लिए किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के गुस्से के वक्त सिर्फ आपकी मदद अल्लाह ही कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के गुस्से का कई बार सामना किया। तजर्बा अच्छा नहीं था। चीफ जस्टिस के साथ बेंच में कई बार इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। फौरी तौर पर दूर दराज अदलिया पर तवज्जो देना होगी। नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। ऑपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आने देंगे। भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर उठने वाले सवालात का रास्ता रुक जाएगा। नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमतें एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और ना मुदाखलत करती हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना गैर सियासी सोच है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मुश्ता बीबी और बानी PTI की बहनों को अदालत ने रिहाई दी है। मेरा नहीं ख्याल कोई डील हुई। हमारा काम नहीं अदलिया के मामलात में मुदाखलत करें। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन उसके लिए इजाज़त लेना होती है। रवादारी मार्च पर तशद्दुद की इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। कानून की पासदारी न करने वाले अफराद की भी पकड़ होनी चाहिए। पुलिस को ऐसी सूरत हाल में ला खड़ा किया जाता है कि वो कार्रवाई करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू।
फौजियों का लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला, 19 साल के कैडेट आरिफुल्लाह शहीद। खारिज ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, आरिफुल्लाह ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए खारिज का बहादुरी से मुकाबला किया। आरिफुल्लाह ने जान का नजराना देकर कई बेगुनाह नमाजियों की जानें बचाईं। जीसी आरिफुल्लाह शहीद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जेर तरबियत थे। शहादत के वक्त जीसी आरिफुल्लाह छुट्टियां गुजारने अपने घर आए थे। नमाजियों पर हमला खारिज के हकीकी नजरिए की अक्कासी करता है। ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की हमले की शदीद मजम्मत। आसिफ जरदारी का शहीद PMA कैडेट आरिफुल्लाह को खराज अकीदत। इबादतगाहों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और गैर इस्लामी फेल है। आरिफुल्लाह शहीद ने बुज़दिल दुश्मनों के हमले को नाकाम बनाकर जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। खान यूनुस में इसराइल का फजाई हमला, 14 मासूम बच्चे हमले में शहीद। 13 बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमले में 12 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में शुहदा की तादाद 88 हो गई। गजा वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बर्बरियत में शुहदा की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से ज़ायद अफराद जख्मी। इंडस शील्ड मल्क 2024 इत्तेहादी ममालिक के एयर चीफ्स और आला फौजी हुकाम की शिरकत। पाक फ़िज़ाया की आला मल्टी डोमेन जंगी सलाहियतों को उजागर किया। इंडस मश्क ने दुनिया भर में फ़िज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन की अहमियत को मज़ीद तक़वियत दी। श्रीलंकन फ़िज़ाई कमांडर की सरबराह पाक फ़िज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाकाई सलामती के तनाजुर में ऑपरेशनल अमूर से मुतालिक बातचीत की। ISPR